नमस्कार। चलिए दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते की सबसे जरूरी घटनाओं को करीब से समझते हैं। रक्षा क्षेत्र में हुई बड़ी नियुक्तियों से लेकर अर्थव्यवस्था की मजबूत होती पकड़ तक, ये वो खबरें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, तो देखते हैं आज हमारे एजेंडे में क्या है। हमने इस हफ्ते की खबरों को 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले रक्षा और सुरक्षा, जिसमें हम देश की सिक्योरिटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स देखेंगे। फिर अर्थव्यवस्था और उद्योग, जिससे हमें इकोनॉमी की नब्ज का पता चलेगा। और आखिर में शिक्षा, संस्कृति और खेल, जिसमें हम उन खास पलों की बात करेंगे जो हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो शुरुआत करते हैं रक्षा और सुरक्षा से। इस हफ्ते कई अहम नियुक्तियां हुईं, कुछ नई नीतियां आईं और नेवी का एक बड़ा सेलिब्रेशन भी हुआ। ये सारी डेवलपमेंट्स हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री की तैयारियों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये हफ्ता काफ़ी एक्शन से भरा रहा है। एयर मार्शल तेजबीर सिंह की नियुक्ति एयरफोर्स लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव है, जो सेफ्टी और इंस्पेक्शन पर नए फोकस का इशारा करता है। वहीं डीआरडीओ की उद्योग संपर्क पहल इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक मजबूत कदम है। और नौसेना दिवस का जश्न हमारी समुद्री ताकत को शानदार तरीके से दिखाता है। ये जो 2 ऑपरेशन है ना, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की 2 अलग-अलग ताकतों को दिखाते हैं। एक तरफ है ऑपरेशन सागर बंधु, जो हमारी नेवी की मदद करने की क्षमता यानी सॉफ्ट पावर को दिखाता है। और दूसरी तरफ है अभ्यास एक्यूवेरिन, जो हमारी आर्मी की लड़ने की तैयारी यानी हार्ड पावर को दिखाता है। मतलब आज की दुनिया में एक मॉडर्न मिलिट्री को शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। और ये देखिए, ये सोर्स डॉक्यूमेंट का एक स्नैपशॉट है। इससे हमें उस हफ्ते की गतिविधियों की एक सीधी और सच्ची तस्वीर मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में मानवीय मदद का जिक्र है और यहाँ देश के अंदर हो रहे मिलिट्री अभ्यास के बारे में बताया गया है। इससे हमें एक ही जगह पर हमारी सेना की गतिविधियों का पूरा दायरा समझ में आ जाता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डिबेट कंपटीशन इस साल अपनी 30वीं सालगिरह मना रहा है। पूरे 30 साल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सही गलत की गहरी समझ और अपनी बात को साफ तरीके से रखने की कला को बढ़ावा देने का एक बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म है। आजकल की मुश्किल सिक्योरिटी चुनौतियों के बीच दिमागी हुनर भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक ताकत। चलिए अब रक्षा से हटकर देश की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रही जबरदस्त ग्रोथ और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की रणनीतियों पर एक नजर डालेंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,97,692। ये स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की कुल संख्या है। ये आंकड़ा भारत के एंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे का एक जीता जागता सबूत है और ये भी बताता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब में से एक क्यों हैं। तो स्टार्टअप्स की इस शानदार ग्रोथ के साथ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार इन लोकल बिजनेस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में कैसे मदद कर रही है। इसका जवाब सरकार की एक बहुत ही फोकस्ड एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम है, ये वाकई एक गेम चेंजर है। हर जिले के खास प्रोडक्ट्स को पहचानकर सरकार जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को तेज कर रही है। जैसे दक्षिण कन्नड़ अब चीनी और काजू का एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे ये रणनीति लोकल किसानों और कारोबारियों के लिए नए मौके बना रही है। और अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में 0.4% की एक छोटी लेकिन स्थिर ग्रोथ देखी गई। ये नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि देश भर में फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, जो कि इकोनॉमी की सेहत के लिए एक अच्छा संकेत है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, शिक्षा, संस्कृति और खेल। ये वो मैदान है जो हमारे समाज का आईना है, जहां हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं और भविष्य के टैलेंट को तैयार करते हैं। काशी तमिल संगमम भारत की अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अपने चौथे साल में ये इवेंट उत्तर और दक्षिण के बीच सदियों पुराने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी इतनी विविध विरासत की जड़ें कितनी गहरी और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। अडानी स्किल्स एंड एजुकेशन फाउंडेशन को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से मान्यता मिली है। ये युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने की दिशा में एक बहुत ज़रूरी कदम है,
जिससे पढ़ाई और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच का फासला कम होगा। और अब बात खेल की, जहां दो बड़ी दिलचस्प बातें हुई। पहली, महिला क्रिकेट टीम में नए टैलेंट का आना, जो बताता है कि इस खेल में हमारा टैलेंट पूल कितना मजबूत हो रहा है। और दूसरी, शानदार एथलीट्स के लिए एक खास प्रमोशन पॉलिसी, जो ये पक्का करती है कि खेल में मिली कामयाबी को सही पहचान और इनाम मिले, ताकि स्पोर्ट्स एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सके। तो चलिए एक बार फटाफट से इस हफ्ते की सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। भारत मालदीव का जॉइंट अभ्यास इक्वेरियन, 1.97 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स का आंकड़ा, कल्चर को जोड़ने वाला काशी तमिल संगमम और श्रीलंका में नेवी का मानवीय मिशन सागर बंधु। एग्जाम की तैयारी के लिए ये पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो जब हम इस हफ्ते की इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं, मिलिट्री का आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपनी संस्कृति को सहेजने पर जोर, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, ये सब भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? ये सोचने के लिए एक दमदार सवाल है। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।